जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बात हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। हरियाणा का करनाल एक ऐतिहासिक शहर है। 1739 में नादिर शाह और मुगलों के बीच करनाल में ही युद्ध हुआ था। 6वीं शताब्दी में भी करनाल का जिक्र मिलता है और मिहिर भोज के वक्त करनाल बड़ा शहर था। वर्तमान में करनाल जीटी रोड पर एक बड़ा शहर है। करनाल में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2 बार हरियाणा के सीएम रहने वाले मनोहर लाल खट्टर करनाल से विधायक रहे हैं और अब करनाल सीट से बीजेपी ने जगमोहन विर्क को उम्मीदवार बनाया है। 2019 में करनाल की 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार हालात क्या है? क्या जनता बीजेपी के पक्ष में है या फिर कांग्रेस का पलड़ा भारी है? जानने के लिए लाइव टाइम्स पहुंचा करनाल और लोगों से जाना क्या चल रहा है। करनाल के तलवार चौक पे इस समय हम मौजूद हैं और देख सकते हैं कि एक चाट की शॉप है यहाँ पे और शॉप पे जो है काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं। बड़ी दूर दूर से लोग चाट खाने आए हैं और चाट इनके खाते खाते हम लोगों से बात भी करेंगे। चुनाव शुरू हो चुका है तो ऐसे में क्या लगता है कि कौन आ रहा है, कौन बढ़िया काम किया है? देखिए, मेरा मानना ये है कि जिसकी भी सरकार आई वो काम तो करवाती ही है, लेकिन जनता के अकॉर्डिंगली काम नहीं हो पाता। कौन से काम नहीं हो पा रहा है? जैसे सड़कों का विकास, आप ये लगा लीजिए कि जैसे कि करनाल को स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है और आपके सामने अब स्मार्ट सिटी का हाल क्या हो रहा है सड़कों का आपको भी पता है। तो आने वाली सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या इनेलो की हो, मेरा मानना ये है कि वो सरकार जो है जनता की सरकार हो। ताकि सर काम कौन कौन से बाकी हैं जो चाहते हैं कि हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो सड़कों का विकास होना चाहिए। अब जहाँ पे हमारे वीआईपीज रहते हैं उनके घरों के सामने जो सड़कें पड़ी हुई हैं वो बड़े अच्छे लेवल की सड़कें हैं। दो बार 10 साल से यहाँ से सीएम ऑलरेडी थे, तो उस हिसाब से सही हुआ है क्या? देखिए, मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, ना ही कांग्रेस, ना ही जो पार्टी काम करेगी उसी की ही जनता होती है। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर काम तो हुआ है, बट काम सुचारू रूप से नहीं हुआ है, प्लानिंग के थ्रू नहीं हुआ है। जैसे मैं पार्षदों का मानता हूं, एक बार सड़क बना दी, ओहो इसमें तो पाइपलाइन ही डालना भूल गए हम, वो सड़क फिर पाड़ दी गई। बना दी, ऐसा नहीं है बनाया नहीं है, बनाया, ओहो इसमें पाइपलाइन नहीं डली, पानी की नाली नहीं डली, सीवर नहीं डले, ये क्या है? लग रहा है प्लेयर हैं, खेल के आ रहे हैं। आप लोगों के लिए प्रॉपर यहाँ पे सब कुछ जो व्यवस्थाएं चाहिए वो हैं? हाँ जी सर, अभी यहाँ पे प्रॉपर तो है, मगर यहाँ पे एक स्टेडियम वगैरह भी होना चाहिए। यहाँ पे जैसे करंट स्टेडियम है, वहाँ पे सिर्फ क्रिकेट नहीं होता या फिर कोई और भी गेम नहीं होते, बहुत सारे गेम होते हैं, मगर फिर भी एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट जो करनाल में या फिर पूरे इंडिया ओवरऑल इंडिया में बढ़ रही है, इससे हमें प्रैक्टिकल एजुकेशन के तरफ जाना चाहिए, ना कि रट्टाफिकेशन करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्षेत्र का विकास कौन बेहतर करेगा? अभी इस हिसाब से तो बीजेपी सही चल रही है सर। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लेते हैं या फिर रोड्स वगैरह, जैसे नितिन गडकरी साहब ने इतनी सारी हाईवे वगैरह बनाए, गोल्डन क्वाड्रिलेटर वगैरह हो गया, NH 44 वगैरह उनकी डेवलपमेंट करवाई है, 6 लेन हाईवेज वगैरह बनाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात से तो बीजेपी बेटर लग रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चाट आप खाइए पसंद से, लेकिन आपके क्षेत्र का विकास जो है वो किस गति से बढ़ रहा है? क्या आप खुश हैं उससे? विकास तो हुआ है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। बच्चे आज MBA करके घर बैठे हैं। और तो और अभी 2 दिन पहले मेरे पास बीजेपी कन्वेंशन के फ़ोन आया, तो मैंने उससे पूछा, बेटे आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा हम लोग 800 रुपये दिहाड़ी पे बैठे हैं। एम्प्लॉयमेंट का ये हाल है इस टाइम। तो कौन आएगा बेहतर काम करेगा एम्प्लॉयमेंट के लेके? जो एम्प्लॉयमेंट देगा वो ही राज करेगा जी, ये तो प्रथा है। बाकी कांग्रेस ही इस फेवर में है जो एम्प्लॉयमेंट के फेवर में है। कांग्रेस ने जो 7 वादे खास तौर पे किए हैं, क्या वो लुभा रहे हैं क्या आपको? बिल्कुल,
श्योरिटी तो है इसमें, कोई दो राय नहीं है, अच्छा काम है। पहले भी आप क्या कह रही हैं? पहले अच्छा काम हुआ है, कांग्रेस की तरफ से जॉब वगैरह मिली है। आज के युवा जो पीढ़ी है ऐसे ही घूम रही है। देखो अब बच्चे बाहर जा रहे हैं, कितना हमारे देश को नुकसान ही है, समझो परिवारों को नुकसान है। आम जनता इस चीज़ से परेशान है कि युवाओं को रोजगार नहीं है। तो रोजगार के अलावा और कोई मुद्दा है जिसको लेके आप? तो देखो ये काम तो कर रही है पार्टी, अच्छा कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, और आगे भी करेंगी बेहतर काम। पर जो मेन मुद्दा है कि बच्चों को यहीं रखें। तो अभी 10 साल से पहले खट्टर साहब यहाँ के विधायक रहे हैं, उसके बाद सैनी साहब रहे, दो मुख्यमंत्री जो हैं आपके शहर के विधायक रहे हैं। क्या क्षेत्र के विकास के लिए जो भी अन्य कदम चाहिए थे प्रॉपर उठाए गए? नहीं उठाए गए वो कदम। ना पता कि ये समय का बदलाव होता है, कुछ ये समय का बदलाव हुआ है। ये वैसे कोई सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए कि हमारे शहर के लिए कि ये जरूरी था, वो करना चाहिए। ये तो समय का बदलाव आया है, वो चल रहा है ये सब। ये तो समय का बदलाव शरीर में भी आता है, वो सब चलता रहता है। ये वो सब चल रहा है इसमें इस टाइम। वो कुछ सरकार की तरफ से कुछ खास कदम उठाए नहीं गए करनाल के लिए। वर्तमान में जो चुनाव चल रहे हैं उसको लेके आपके जो राजनेता अभी चुनाव लड़ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है? हमने सेंटर में वोट दिया मोदी जी को, सिर्फ इसलिए कि वो उन्होंने एक हिंदुत्व भी बचाया हुआ है, एक नेशनल लेवल पे काम भी काफ़ी हद तक चल रहा है। आपके ट्रांसपोर्ट, आपका सब रोड ट्रांसपोर्ट बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, आपकी देश विदेश में आपकी कुछ साख कुछ बड़ी है पहले से, तो इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम बेसिकली अंदर की बातें तो हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर आप हरियाणा लेवल पे जाएंगे तो हमने देखा है पिछले 10 सालों में, हमने सोचा वहाँ से कुछ सपोर्ट मिलेगी, यहाँ कुछ कार्य होंगे। अभी सड़क देखिए पिछले 10 साल से वैसी की वैसी है जैसे 10 साल पहले थी। ठीक है जी, कोई विकास नहीं है, वही का वही है। वही पेट्रोल का दाम आज 94 रुपये 60 पैसे लीटर है, जबकि कच्चा तेल $60 से नीचे जा चुका है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम वहाँ का पैसा है हम किसी और कामों में लगा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी की जो सुविधा है वो तो नहीं पूरी हो रही ना। उसको सिलेंडर वही 1000 रुपये मिल रहा है, उसको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में अभी भी दिक्कतें हो रही हैं, उसको कोई रजिस्ट्री करवाने में अभी भी दिक्कतें हो रही हैं, उसको जो आम आदमी की एक गरीब आदमी के, मीडियम आदमी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यों की त्यों खड़ी हैं। अब हिमाचल में आप देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम ये करेंगे, तो वहाँ भी फुलफिल नहीं हो रही है। अब यहाँ कांग्रेस बोल रही है कि हम जो है 6000 पेंशन कर देंगे। अब लोगों को प्रलोभन तो आ रहा है कि कर देंगे, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हर गवर्नमेंट ही ऐसा कर रही है। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या लगता है कि कौन कौन से काम जो हैं आपकी विधानसभा में हुए हैं और कौन से बाकी हैं? हमारी विधानसभा में सर देखा जाए तो बीजेपी के कार्यकाल में हमारे शहर का बहुत विकास हुआ है, और ओवरऑल जो पीएम लेवल, मतलब हमारे जो है ना पीएम लेवल से हमारे हरियाणा को बहुत सपोर्ट मिलता रहा है। तो काम तो सारे हुए हैं, बट ग्राउंड लेवल पे अब दिखने शुरू होने थे, इतना फिर चेंज होने लगा है सर। काम सभी हुए हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी कौन कौन से काम बाकी रह गए हैं जो लगता है कि होना चाहिए? काफ़ी सारी पब्लिक की फैसिलिटीज़ जो हैं उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जैसे हमारा हेल्थ सेक्टर देख लें आप, तो हमें पब्लिक को बहुत ज़्यादा खिंचल होती है, चाहे इमरजेंसी में जाते हैं या अर्ली मॉर्निंग वहाँ स्लिप बनवानी पड़ती है, कल्पना चावला जाते हैं, उसमें बहुत अच्छा चल रहा है। आप यहाँ के पुराने बासिंदे हैं, पुराने रहने वाले हैं, क्या लगता है कि क्षेत्र का विकास जो होना चाहिए हुआ है? विकास बहुत अच्छा हुआ है बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार ही आएगी, कन्फर्म है ये। क्या ऐसा काम हुआ है कि आप श्योर डंका पीट रहे हैं कि आएगी? देखो चारों तरफ हाईवे बना दिए हैं गवर्नमेंट ने, 370 हटा दिया है, और इतने अच्छा काम किया मोदी सरकार ने, इसीलिए लोग चाह रहे हैं, और आएगी, कन्फर्म है ये। करनाल के लिए क्या हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं यार, चारों तरफ हाईवे बढ़िया बना दिए हैं मोदी सरकार ने, खट्टर साहब ने, और क्या चाहिए हमें। ये जो किसान बिना खर्ची पर्ची नौकरी मिल रही है, गरीब घरों के ऐसे गाँव से 200 बच्चे लगे हैं, मतलब जो जिंदगी में सोच नहीं सकते थे कि हम नौकरी में आएंगे, वो बच्चे जॉब पे लगे हैं। मैं एक चाय वाले से मिला, वो इतना खुश था, कहता बाबू जी हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा, मंगल कॉलोनी का है वो वासी, उसको कहता मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा मेरे परिवार का बच्चा लगेगा, लेकिन बच्चा कंपटीशन में अच्छे नंबर ले आया, अपना जॉब पे मिल गया, वो परिवार इतना खुश है। और वो खट्टर साहब के इतने गुण गा रहा है कि मैं कहता पूछो ही मत। देखो, हालांकि मुझे कुछ नहीं लेना, मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं लेना, मेरे तो यही चलना है, जो भी सरकार है पेंशन देनी है मुझे उसने, है कि नहीं, लेकिन जो काम किया अच्छा कर रहे हैं। चलिए, अच्छा किया। अरे भैया,
कैसे केला कैसे दर्जन? केला 60 रुपये दर्जन सर। 60 रुपया दर्जन है ये। अच्छा, तो पहले क्या रेट बेचते थे, अभी क्या रेट बेच रहे हैं केला? अब बाजार डाउन है ना इलेक्शन की वजह से। इलेक्शन केले से क्या मतलब है भाई? खाने वाले खाते हैं आजकल, काम धंधे काम नहीं है ना। काम नहीं है। अब आगे नवरात्र आएंगे उसमें काम तेजी पकड़ जाएगा ये। अच्छा, तो अभी पितृपक्ष है इसलिए काम नहीं, ये कह रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, क्षेत्र का विकास कब से आप ये ठेला कब से लगा रहे हैं और क्षेत्र में को कब से देख रहे हैं? 20 साल से लगा रहे हैं। 20 साल से ये ठेला ही लगा रहे हैं आप। तो पहले क्या स्थिति थी करनाल की, अभी क्या स्थिति है? अब ज़्यादा बेटर है। ऐसा क्या हुआ है कि बेटर हो गया है? पहले रोड नहीं था, अभी भाजपा के राज में सड़क बनी, सीधी पुल बना, मंडी नई खुली जगह पे चलेगी, सब्जी मंडी, विकास हुआ है। और लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बेरोजगारी। बेरोजगारी तो अपने ना करो तो बेरोजगार ही हो, जो करोगे तो काम है। अच्छा तो 20 साल से पहले आपने जब केला बेचना शुरू किया था उस समय क्या रेट था? उस समय 10 रुपये दर्जन था। ये तो महंगाई सबके लिए बढ़ती है, अगर जमींदार को पैसे ज़्यादा मिले तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। विकास तो सबको होगा, पैसे सबको मिलता है। अच्छा, चलिए कुछ और भी लोग हैं, आए हैं। आप केला लेने आए हैं लग रहा है सर। अच्छा, तो कह रहे हैं महंगाई नहीं है, सब सही है। महंगाई नहीं है। अभी केले वाले भाई साहब बोल रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कब से महंगाई नहीं है। ठीक है जी, सन 1975 में रोटी कपड़ा और फिल्म में आई, उसमें भी महंगाई थी, आज भी महंगाई है। सही के गलत? सही है ना, बस ये मुद्दा छोड़ो इसको। अच्छा, ये बताइए क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए क्या और चाहिए आपको? हमारे करनाल में तो बहुत अच्छा काम हुआ जी अभी तक। तो हमारी सड़कें पहले ऐसी नहीं थी जो आज हैं। आप देखो इधर निकल के देखो, इधर सारे सुधार तो बहुत हुआ जी, ऐसी बात नहीं। कौन आ रहा है फिर? ये बराबर दे जाएगा, देखो क्या होता है। बराबर की फाइट, हमें तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में। कह रहे हैं कि विकास बहुत हुआ है, बराबर की बात कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस बीजेपी में बराबर की टक्कर है ना। लोगों को बदलाव भी चाहिए, कहते हैं भाई जैसे राजस्थान में होता है, बदलाव चाहिए हर एक को। आप रोज एक सब्जी नहीं खा सकते, ठीक है ना, तो ऐसा ही है हर जगह, कुछ नहीं कह सकते पब्लिक के मूड का। काम भी हुआ है और बदलाव भी कर रहे हैं आप। मैं अकेला थोड़ी कर सकता हूँ जी, ठीक है ना, सबने करना है मिलके। आप बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं का रहने वाला हूँ जी। क्या क्षेत्र में काम हुआ है? क्षेत्र में जी हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा जी। क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है? ये जी अब हम लेबर लोग हैं जी, हमारे को तो काम धंधा मिलता नहीं, मजदूर लोग हैं जी हम तो चौक। अच्छा, ये सभी लोग चौक पे खड़े हैं, मजदूर हैं? हाँ जी, मजदूर है जी। हमारे को तो हफ्ते में 2 दिन काम मिल जाता है, 4 दिन काम मिल जाता है, वही जी। कोई ये नहीं, कोई सुनाई करता ही नहीं जी हमारी। तो किससे कहते हैं तो सुनवाई नहीं? मतलब ये लोग तो कह रहे हैं रोजगार है, सब कुछ है, आप कह रहे हैं काम नहीं मिलता। हम तो लेबर है ना जी, लेबर आदमी है जी हम तो। जैसे आज काम मिल गया, हमारे को दिहाड़ी लग गई, आज 2 दिन नहीं लगी जी। कौन नेता बढ़िया काम किया आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो देखो जी, इस टाइम तो सभी कर रहे हैं जी। जो भी नहीं करने वाला वो भी सब कर ही रहे हैं जी। जगह जगह ये है, पहले तो सड़कें नहीं थी, अब तो गली गली में भी सड़कें सही हो रही है जैसे जी। सभी अपना काम कर रहे हैं जी। अब देखो जी, आने वाली पीढ़ी। राशन वगैरह फ्री में मिल रहा है? हाँ जी, राशन सब कुछ मिल रहा है जी। तेल मिल रहा है जी, चीनी मिल रही है, और अब तो चाय पत्ती के पैकेट भी मिले हैं जी, और कनक भी पूरी मिली है जी। सब जो है सब चीज़ बराबर मिल रही है जी। जीत कौन रहा है? जीत कौन रहा है? अब तो देखो जी, हम तो कह नहीं सकते जी कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा जी। आप किसकी तरफ हैं? हम तो जी देखो जी, इस टाइम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आए हैं, उन्हीं को देते हैं जी हम तो। राशन की वजह से? हैं जी, राशन की वजह से या कुछ और वजह है? ये राशन हो या कुछ हो जी, हम तो शुरू से इन्हीं को देते हैं जी वोट। वजह क्या है? वजह क्या है जी? वजह क्या, अब जैसे माँ बाप हमारे देते हैं तो वो कहते हैं बेटा इन्हीं को देख रहा, हम भी इन्हीं को देते हैं जी। अच्छा, आओ जी। चलिए। और अच्छा, ये है मिस्त्री साहब हैं आप, आज काम नहीं मिला? मिला नहीं जी। ये कितने दिन हाल रहता है? काम कब मिलता है, कब नहीं मिलता है? कभी मिल जाएगा, कभी ना मिला है। काम क्षेत्र में विकास का काम सही हो रहा है? काम तो सही हो रहा, काम सही हो रहा, फिर बाकी गरीबा का नहीं देख रहा हो। काम सही हो रहा, और कोई सड़क पड़क कहीं सारी बना रखी है, फिर गरीबा का नहीं देख रहा हो। कौन जीत रहा है इस बार? कौन बढ़िया काम करे लगता है करेगा? काम तो मोदी बढ़िया कर रहा, या क्या करेगा, या तो कुछ नहीं करते काम को,
सब अपने पैर पीट रहे। ये लोग कह रहे हैं बदलाव बदलाव। लोग तो कब है अभी, जिसने मिल जाए, जिसका पेट भर जाओ तो कब होगा भाई ठीक है बदलाव करो है। सही बात है। ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया सब कुछ क्षेत्र में डेवलपमेंट जो है, इधर देखिए सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। डेवलपमेंट तो हो रही है पर महंगाई भी तो बढ़ रही है। कमाई है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। इस समय हासी चौक पे हम मौजूद हैं। कुछ वरिष्ठ और यहाँ के पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बात हमसे करना चाहते हैं। सर, क्या आप संज्ञान में क्या हमारे लाने चाहते हैं, बता दें पहले। ऐसा है जी, इलेक्शन का समय है, सभी को पता ही है, माहौल गर्म है। और मेरा तो सर यही मानना है कि मेरा वोट देश हित में, और मेरी अपील भी यही रहेगी कि हम सबको अपना वोट पूरे देश हित में हमें अपना वोट देना है। और मुद्दे तो सर कई तरह के हैं, लेकिन हमें छोटी बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ के हमें मेन यही सोचना है कि कौन सी पार्टी हमारे को आगे बढ़ा सकती है, कौन सी आगे ले जा सकती है। तो कौन से पार्टी देश हित में है और कौन से आगे ले जा सकती है? अंडरस्टूड है, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है एक ही उसमें सर मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि कौन सी पार्टी है, बाकी मेरा वोट तो देश हित में। मैं तो सर ये 100% श्योर हूँ, और मैं लोगों से ये अपील करूँगा। तो देश हित की पार्टी जो है आपकी, वो कौन सा ऐसा काम की है कि आप इतने उससे प्रभावित हैं? सर देश हित में सभी काम हो रहे हैं सर। 370 हटाइए। ये लो। और मुद्दे क्या मुद्दे हैं? राम मंदिर का मुद्दा उनका आज से कौन सी पार्टी ने उसको हल करने का प्रयास किया है? वो जो आंदोलन चलाए गए हैं उसी पार्टी के द्वारा उसका प्रयास किया गया है। उन्हीं के ही जो कार्यकर्ता थे उन्होंने ही संघर्ष किया है तो वो हुआ। दूसरा, उनका कहा हुआ कार्य था उसको पूर्ण किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हो देश में कितना अच्छा हो गया है। रेलों का कहा जाता है तो कितनी वंदे भारत और कितना इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का हुआ है, और आगे भी उन्नति की ओर अग्रसर है। सर, मुझे करनाल के डेवलपमेंट के बारे में बता दीजिए बस। डेवलपमेंट में ऐसा है कि यही रोड को ले लो, ये सिंगल रोड था, इसको मूनक तक डबल हो गया है। यहीं आप थोड़ा आगे जाएंगे तो अंदर एक स्टेडियम, मिल्खा सिंह स्टेडियम है, जो स्मार्ट सिटी द्वारा वो किया गया है। और उसका बन के तैयार है क्या? वो तैयार है, और उसकी देख रेख जो है वो आज की डेट में निगम के पास में है। उसको जो थोड़ा बहुत कोई कार्य है अभी चल रहा है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसको वो नहीं हुआ इनॉग्रेशन जो है। क्या काम और बाकी है आपको कि लगता है कि होना चाहिए? और कार्य तो यही है कि जो कार्य हुए हैं उनकी देख रेख जो है अच्छे से हो पाए, तो हमारे लिए कोई कार्यों की कोई कमी नहीं है। कि जो पश्चिमी बाईपास है उसके पूरा कॉरिडोर जो 5 किलोमीटर का एरिया है, उसको पार्क और घाट वगैरह जो हैं लोगों के लिए बनाए गए हैं। जिस तरह की एरिया जो टोटल एंट्रीज हैं शहर की चारों तरफ की, वो एंट्रीज को ब्रॉड करके 15 किलोमीटर तक डबल बनाया गया, और जो हाईवेज लिंक्ड हैं उनको अच्छा किया गया। और भी कुछ लोग हैं। मुझे बताइए कि कौन आ रहा है इस बार, किसके मैनिफेस्टो में इतना दम है कि आप प्रभावित हुए हैं? मैनिफेस्टो तो सर ऐसे ही हैं, सारे जो अपने अपने बनाते हैं, जो दिल में आए तो बोल देते हैं। मेन बात है ग्राउंड फ्लोर पे क्या हो रहा है आपके पास, जो चीज़ करके दिखाएगा वही आना चाहिए, और तो कुछ नहीं। वोट सबको। मैनिफेस्टो आपने सबका गौर किया है? मैनिफेस्टो सबका देखा है। किसका अच्छा है? कुछ नहीं, एक से एक बढ़ के बोलते हैं। जो उसने कुछ 5 बोला उसने 10 बोल दिए, 20 बोल दिए, इस तरीके से चल रहा है काम। तो मैनिफेस्टो का जो लोगों का जो कॉन्सेप्ट है उससे प्रभावित नहीं होते आप? सर जो ग्राउंड फ्लोर पर चीज़ दिखेगी उसी के से प्रभावित होता है बंदा। जो चीज़ दिखनी चाहिए वो होनी चाहिए, मतलब जो कह दी तो करके दिखाए ना, बस उसको यही होता है। मैं जी यूनिट देंगे ना, हिमाचल में दे पाए, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी जा रही, तो इस तरह की घोषणाएं करने से नहीं होता। 8400 खटाखट के लिए पहले बजट और उसको बताएं भी सही ना, कि कैसे हम लोग उसका अनुमान तो बताएं। जो चीज़ देनी नहीं उसको कहने को तो जो मर्जी कह दो, कहने से थोड़ी चलता है देश। मतलब आप कांग्रेस से नाराजगी दिखा रहे हैं? नहीं, नाराजगी मेरे को किसी से नहीं है। नाराजगी काहे के लिए होती है? नाराजगी करें, हम तो कहते हैं कि चलिए ये बताइए मुझे कि बीजेपी ने ऐसा क्या मैनिफेस्टो में लाया है कि आप उससे प्रभावित दिख रहे हैं? उनके जो पिछले कार्य हैं उनको उन्होंने दिखते हैं, हमने नहीं कहना कि भी क्या है प्रभावित और उनका नहीं होता। कुछ चीज़ें कही जाती हैं उनको पूर्ण करें। एक समय था सिलेंडर है, कहते हैं जी सिलेंडर महंगा कर दें। अरे सिलेंडर तो 500 में कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी भी हरियाणा के लिए कर रही है। वो नहीं, आज हमें वो समय याद है, चेंज के लिए हम 10% ब्लैक दिया करते थे। चेंज अब लोग दुकान पे हमें जबरदस्ती देने आते हैं, सर हमारे से चेंज ले लो। वो समय था, सिलेंडर था,
एक मजदूर आदमी अपनी पूरी दिहाड़ी तोड़ता था तो सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगता था। तो आज सिलेंडर आप एक फ़ोन कॉल मिस कॉल करिए आपको सिलेंडर मिल जाता है। उस समय में जो पेंशन थी 500 से 1000 रुपये हुई 10 साल में, और अब पेंशन 1000 से 3000 रुपये हुई 10 साल में। तो जो कह रहे हैं उनको उसने कार्यकाल में पूरा किया ना, कि हम 1000 से इतनी करेंगे 2000 और 2000 से 3000 करेंगे, ये चीज़ें हैं। चलिए, बातों को पूर्ण करना ही ये होता है। अभी कहें और करें, हमें कोई वो नहीं है, कोई भी आ रहा है तो अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताइए कि जैसा कि सर कह रहे थे कि मैनिफेस्टो सब लोग लाते हैं, अब पूरा कोई नहीं करता है। एग्जैक्टली, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, परेशानी दोनों टाइम में रही है। पर कंपैरिजन करा जाए यदि कांग्रेस और बीजेपी का, तो फिर भी बीजेपी की सरकार ठीक रही है। उसमें थोड़ा सा कई चीज़ों में रिलैक्सेशन मिली है। पहले लाइनों में लगना पड़ता था सिलेंडर के लिए, अब कम से कम डोर टू डोर फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल रही है। लाइटें जलती हैं, ऐसा नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं तो लाइटों का भी अच्छा काम रहा है। कूड़े वाला आ रहा नहीं तो पहले तो कूड़े के ढेर पड़े होते थे, पैसे देकर अरे भाई ये कूड़ा तो उठवा दो, तो ऐसा टाइम भी देखा है। तो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन बीजेपी इज़ द बेस्ट, आई थिंक सो। अच्छा, मुझे बताइए कि आप एक शहरी होने के नाते, करनाल के शहरी होने के नाते, दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो को देखा, आपने गौर किया है? सर मैंने मैनिफेस्टो नहीं देखा, पर मैंने अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा देखा जब तक मैं यहाँ रहा हूँ। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी सर 40 साल प्लस है। पर मैं बात करूँ, जैसा टाइम मैंने देखा है कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी देखा है, बीजेपी में मज़ा आ रहा है, काम कर रहे हैं, तो यानी कि ये नहीं है कि किसी को तंग करा जा रहा है। वो उनके ऊपर ही कटाक्ष है या उनके ऊपर ही उनका रहा है दौर, जो गलत कर रहे हैं। जैसे आप प्रॉपर्टी के लिए ले लो, किसी भी कहीं कब्जे हो रहे हैं तो उन्होंने गिराए हैं। कांग्रेस ने तो पैसा दिया, चलो भाई कब्जा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी काम रहा है। चाहे सरकार योगी की है, चाहे जिसने भी, जैसे क्रिमिनल है उनके घर गिराए हैं, एक क्रिमिनल पे भी लगाम रही है। कांग्रेस के टाइम में कुछ नहीं था, बस खा रहे हो खिलाओ, बस लूटो। बीजेपी में बेस्ट रहा है, हर चीज़ से लेकर, चाहे आप सड़कों का काम कर रहे हो, कुछ भी आप लाइटों से लेकर हर चीज़ में राहत है। हम दुकानदार लोग हैं, फिर भी हमें तो बहुत सहूलियत रही है हर चीज़ की, कोई परेशानी नहीं है। बिल भरना हो ऑनलाइन, सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिसिटी में बिल भरना है तो ऑनलाइन है हर चीज़, तो बेस्ट है। सुनवाई है 1 मिनट से पहले। लाइनें खत्म हो गई हैं, कहीं लाइन किसी ऑफिस में नहीं लगती है। थोड़ा बहुत आई है प्रॉब्लम की प्रॉपर्टी आईडी है, तो अब आप अपनी प्रॉपर्टी को फ़ोन पे देख सकते हो। कुछ 1-2%, 10% खामियां हो सकती हैं किसी को। कई बार होता है कोई नई चीज़ लाई जाती है। अब इसी कैथल हाईवे को ले लो, पहले सिंगल था, डबल करने के लिए थोड़ी बहुत समय दिक्कत तो रहेगी। ऐसे ही नई चीज़ प्रॉपर्टी आईडी लाएगी, आपको पता है मेरा प्लॉट कहाँ पड़ा है, तो कम से कम फ़ोन पे देख सकते हो। उसको कहीं ट्रांसफ़र करना है तो आसानी हुई है। अभी थोड़ा सा लोगों को दिक्कत ज़रूर आई है, हम ये नहीं कहते कि नहीं आई, तो समय रहते उसको भी सुधार करने का समय जो है मिलेगा, वो भी सुधार हो जाएगा। अब जैसे प्रॉपर्टी आईडी के बाद आ जाओ फैमिली आईडी। पहले एक व्यक्ति को कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होता था तो 10 जगह फाइल लेके घूमता था, तो आज आप उसी के अंदर ही आईडी के अंदर ही मेंशन है, आप अटल सेवा केंद्र पे जाओ, 10 मिनट में अपना कास्ट आईडी ले लो, जो डोमिसाइल बनवाना है वो बन जाता है। और कंप्यूटर तो राजीव गांधी जी ने लाया था, उसके बाद से ही तो क्रांति मची। नहीं, क्रांति ऐसा होता है लाना और कार्यों को करना। बैंक तो पहले भी थे, जनधन खाते पहले क्यों नहीं खुले, अब क्यों खुल गए? पहले भी पेंशन दी जा रही थी 500,000 रुपये, तो ये पेंशन जो है अब खातों में आ रही है। पहले पता चलता था जी 50 की आई, बाकी की वो बेचारे बुजुर्ग घूम रहे हैं। अब बुजुर्ग को घूमना पड़ता है, बुजुर्ग बैंक जाता है पता करने के लिए कि मेरी पेंशन। ये करनाल के लोग जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी और बताया हमें कि किसने क्या काम किया और आने वाले वक्त में किसको ये लोग चुनने वाले हैं। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम।